नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। वैसे तो कारोकान के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ समरी की तौर पे बना रहा हूँ। कारोकान मेन लाइन में क्या क्या वेरिएशंस होती है, मेन लाइन की वेरिएशंस, बाकी एडवांस की वेरिएशन अलग है, बाकी जो कारोकान के अदर वेरिएशन है उसकी वेरिएशंस अलग है। तो मेन लाइन के हम लोग वेरिएशन देखते हैं। E4 C6 D4 D5 और ब्लैक अपनी तरफ कर दे, ब्लैक को अपनी तरफ किया। एकदम कॉमन मूव है, अगर ये पॉन या आगे लेता है तो एडवांस वेरिएशन होता है, वो बाद में देखेंगे। ये नाइट टू C3 खेलता है सफ़ेद, और ये अभी क्लासिकल वेरिएशन हो जाता है। ये इस पॉन को मार देता है, E4 को नाइट से मार देता है। बिशप टू, ये दो इसमें और मूव्स है। एक बिशप टू F5 लिया जाता है, ये नाइट टू D7, वो स्लाइस लॉ वेरिएशन उसको बोलते हैं। वो थोड़ा देखते हैं, वो भी अच्छा है वेरिएशन। ये मेन लाइन का एज पर बुक ये है जो ब्राउन देखा है, और एक ग्रीन वाला भी अच्छा है। इससे क्या होता है, नाइट टू D7, ये नाइट F3 पे लेता है, फिर नाइट F6 पे लेता है। तो ये नाइट को थ्रेड है, इसको कोई प्रोटेक्शन कोई नहीं है। और यहाँ पे जनरली सफ़ेद खिलाड़ी ये नाइट को मार देता है, और ब्लैक नाइट मारने से यहाँ भी दो तीन मूव, इस पॉन से मार सकते हैं, इस पॉन से मार सकते हैं, या नाइट से मारना अच्छा है। तो नाइट से मार दिया तो अपना नाइट एक अच्छी पोजीशन पे आके बैठता है ब्लैक का। हाँ, तो नाइट टू D7 एक अच्छा वेरिएशन है, लेकिन मेन लाइन का जो बुक के हिसाब से वेरिएशन है वो बिशप का था। तो हम लोग यहाँ पे थे, जो मेन लाइन है वो बिशप से इसको थ्रेड दे दें। तो नाइट को दो मूव्स है, एक G3 और C5। यहाँ पे लिखा है पांचवी मूव नाइट टू G3 या नाइट टू C5। नाइट टू C5 थोड़ी सी ट्रिकी है और कॉमन नहीं है, लेकिन करते हैं तो थोड़ा वाइट को एडवांटेज हो जाता है उसमें। तो नाइट टू C3 देखते हैं। सॉरी, नाइट टू C5, मैं C3 क्या बोल रहा हूँ, नाइट टू C5। फिर इसको दो मूव है, एक इस पॉन को ऊपर लेना या B6 को ऊपर लेना। B6 से थ्रेड आ जाती है नाइट को, तो B6 ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये नाइट B3 पे जाता है, और ये वेरिएशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग यहाँ पे थे, मोस्ट कॉमन है नाइट टू G3, पांचवी मूव। तो नाइट G3 पे ले लिया, बिशप को थ्रेड हो गया अभी, तो बिशप G6 पे चला जाता है। H4 खेलता है, मेन लाइन है, लेकिन और उसका मूव है जो वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखी है 6 मूव, H4, नाइट H3, नाइट F3, बिशप C4, नाइट E2, ये इतने मूव है। तो H4 मोस्ट कॉमन है। तो H4, अभी H4 खेलने के बाद इसको दो मूव है। झट से क्या होता है, ब्लैक का है जो पॉन H5 पे लेता है, लेकिन वो अच्छी मूव नहीं। यहाँ ध्यान में रखिए कि यहाँ पॉन H6 पे लेना है। तो H5 से लेने से क्या होता है, बाद में इसका डिसएडवांटेज होता है। थोड़ा सा देखते हैं मूव्स कैसी होती है। नाइट F3, नाइट D7,
बिशप D3, ये बिशप यहाँ एक्सचेंज के लिए देता है। जनरली कारोकान में सफेद स्क्वायर का जो बिशप है उसको एक्सचेंज किया जाता है। तो बिशप एक्सचेंज किया, क्वीन से मार दिया, E6, बिशप F4, क्वीन टू A5, चेक, C3, नाइट G6, कैसल, बिशप E7 और नाइट G5। अब ये नाइट G5 जो एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट पे आके बैठता है यहाँ पे, और इसका कारण है कि आपका H6 पॉन यहाँ पे नहीं, तो ये बहुत डिसएडवांटेजेस होता है ब्लैक के लिए। और इसी कारण यह है कि H6 नहीं खेला जाता, H5 नहीं खेला जाता है, H6 खेला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि H6 खेलना है ये पॉन। तो नाइट F3, इसमें भी अभी 3-4 मूव है, नाइट टू D7 है, ये पॉन टू E6 है, ये नाइट टू F6 है, अच्छी मूव नाइट टू D7 है। और ये नाइट D7 क्या करता है, जो नाइट है वो E5 पे आने से डिफेंड करता है। और कारोकान में और एक ध्यान रखने का है कि सफेद के नाइट को E5 पे नहीं आने देना हो सके तो। हाँ, तो बाकी की मूव अच्छी नहीं है, नाइट टू D5 अच्छी है। फिर भी थोड़ा नाइट F6 के क्या मूव्स होते देखते हैं। नाइट F6 पे लिया तो नाइट E5 पे आ गया नाइट, बिशप H7, बिशप C4, ये पॉन के ऊपर F7 के ऊपर डबल अटैक है, बिशप का भी अटैक हो गया, नाइट का भी अटैक हो गया। तो अभी कैसे इसको बचाओगे? तो E6 लेके बिशप का अटैक ब्लॉक कर दिया। क्वीन E2 लिया, क्वीन E2 लेके फिर इसने E6 के ऊपर एक्चुअली अटैक किया है। बिशप टू E7, नाइट क्रॉस F7 कर देते हैं। अभी ये किंग से मारने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि रुक और क्वीन को फोर्क है। लेकिन अगर ये किंग से मार देता है इसको, तो एक क्वीन यहाँ पे आती है E6, और फिर राजा को भागना पड़ता है और जल्दी मेट हो जाता है। ये मार दिया, एक क्वीन ने इसको मार दिया, और फिर अभी किंग को इधर उधर भागना पड़ेगा, नीचे नहीं ले सकता है, नीचे लिया तो चेकमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे G6 पे लेना पड़ता है, और फिर बाकी का देखिए आप। तो जो नाइट F6 पे लिया था वो अच्छी मूव नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे थे, नाइट F6 बहुत ही बुरी मूव है, ध्यान में रखना चाहिए इसको। और दूसरी मूव है E6, E6 से थोड़ा नाइट E5 पे आता है। नाइट E5 को नहीं आने देना चाहिए, ये बिशप को थ्रेटन कर रहा है। और बिशप टू H7 लिया इसने, और जनरली ये अच्छी एक आउटपोस्ट पे नाइट बैठा हुआ है इसका, और ब्लैक के लिए वो खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नाइट टू D7 यहाँ पे खेलना है, क्योंकि इसके सफेद के नाइट को E5 पे कभी नहीं आने देना। हाँ, तो नाइट टू D7 खेलता है। इसके बाद पॉन H5 पे खेला, बिशप H7, बिशप D3, बिशप क्रॉस D3। ये तो बिशप बहुत बार एक्सचेंज ही किया जाता है व्हाइट स्क्वायर का। क्वीन क्रॉस D3। अभी ऐसे थेरोटिकल देखा जाए तो ब्लैक की कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, और इसकी अच्छी डेवलपमेंट हुई, सिर्फ बिशप यहाँ पे रह गए, वो भी निकल जाता है बाहर। लेकिन
कारोकान में क्या है कि डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, फिर भी स्ट्रांग पोजीशन एक ब्लैक की रही थी इसके अंदर। तो आगे देखते हैं, ये मूव्स E6 और बिशप के लिए दो मूव है यहाँ। बिशप या तो F4 पे लेता है तो बिशप D2 पे लिया जाता है। तो D2 पे लेने से क्या होता है, क्वीन से यहाँ से चेक नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन मेन जो वेरिएशन है वो बिशप F4 है। बिशप F4 है, क्वीन A5 पे आके चेक, फिर बिशप बीच में लाया, बिशप B4, दूसरा इसने बिशप लाया, C3, बिशप E7, C4, क्वीन टू C7, लॉन्ग कैसल किया इसने, नाइट F6, किंग B1, कैसल, रुक E1, रुक D8, क्वीन टू E2 करके इसने रुक और क्वीन की बैटरी बनाई ए पॉन पे अटैक करने के लिए, और इसने A5 खेला। ये इसके लाइन्स रहती है। तो H4 का हमने देखा, H4 के आगे क्या क्या साइड लाइन्स होती है। अभी नाइट H3 जो है इसको फ्लोर वेरिएशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, सफ़ेद ने यहाँ पे H4 खेला था, और सफ़ेद अगर नाइट टू H3 खेलता है तो उसको फ्लोर वेरिएशन बोलते हैं। थोड़ा कम खेला जाता है लेकिन बहुत डेंजरस वेरिएशन है नाइट टू H3, और बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है। तो नाइट H3, E6, नाइट F4, बिशप D6, C3, क्वीन C7, नाइट के ऊपर डबल अटैक किया है। अभी दो है, नाइट ने या तो बिशप को मार देना है, नाइट यहाँ पे लाना H5 के ऊपर, तो नाइट को मार देता है। इसका पॉन डबल होता है लेकिन रुक को यहाँ पे फाइल मिलती है ओपन। तो इस तरह इससे फ्लोर वेरिएशन होता है। थोड़ा सा कैसल ब्लैक का ब्रेक हो जाता है इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे थे, वाइट किया हमने, H4 मूव देखी, नाइट टू H3 देखी, भी नाइट टू F3। तो नाइट F3 पे लिया, E6, बिशप D3, यहाँ पे बिशप एक्सचेंज नहीं उसने किया है, C5 खेला, C3, नाइट C6, बिशप E3, C क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4 और नाइट टू F6। ये इसके मूव्स रहते लाइन की। ये क्या है जो दिख रहा हो ना, स्टैंडर्ड मूव है। इसके आगे फिर आपका गेम चालू है, थोड़े ये ध्यान में रहनी चाहिए तो अच्छा रहता है। अब बिशप टू C4 मूव है। ये आप लोग ये चार्ट निकल के लिए यहाँ से तो अच्छा है फर्दर स्टडीज के लिए। बिशप टू C4, बिशप टू C4, E6, C3, बिशप टू D6, नाइट H5, बिशप क्रॉस H5, क्वीन क्रॉस H5, नाइट D7, क्वीन E2, नाइट D6, नाइट F3। इस तरीके से ये आगे की उसकी मूव्स होती है।
और लास्ट जो छोटा सा वेरिएशन है नाइट E2, तो नाइट E2, सॉरी, ये नाइट E2 पे लिया गया। फिर आगे E6 और नाइट F4, ये नाइट E2 की लाइन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमने मेन लाइन और उसके साइड लाइन्स देखी। हो सके तो उसका अच्छी तरह से स्टडी करें। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए। कारोकान के एक वीडियोस की मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, तो कारोकान में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो कारोकान के वीडियो आप देखिए। धन्यवाद।